हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज आपके सामने चंद्रयान 3 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, थ्योरी बन सकती है, उन सब के बारे में छोटा सा वीडियो होगा और बातचीत करने वाले हैं। फटाफट बातचीत करेंगे और उससे संबंधित जो भी पॉइंट है सबसे पहले हम लोग देखेंगे। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक हमारे भारत का जो चंद्रयान 3 था वो सफलतापूर्वक चंद्रमा मामा के पास पहुंच चुका है, ठीक है ना। और सफलतापूर्वक उसकी लैंडिंग भी हो चुकी है। और वहां पर आप देखेंगे कि कहां पर लैंड हुआ, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, और रॉकेट इंजन का नाम क्या था, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या थी, लैंडर और रोवर का नाम क्या था, मिशन चंद्रयान का कुल खर्च लगभग कितना बना था, और इससे पहले कितने चंद्रयान गए थे हमारे भारत की तरफ से। ये है, देखो चंद्रयान 3 हमारे भारत से लॉन्च किया जा रहा है और ये हमारे भारत का जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर जा चुका है और लैंड कर चुका है सफलतापूर्वक। बहुत खुशी और गर्व की बात है और हम सभी लोग खुशी से झूम उठे थे उस दिन। ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है बट आप सभी लोगों को एग्जाम में बड़ा हेल्पफुल देने वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोदी जी हमारे या प्रधानमंत्री जी हमारे कहाँ थे, तो बाहर थे, लेकिन वहां से भारत का झंडा लहरा रहे थे। क्या थे वो, विदेश में थे, लेकिन वो हमारे भारत का जो झंडा है, जो हमारा तिरंगा है, वो उनके हाथों पर लहर लहर लहरा रहा था। और फिर मोदी जी सीधा है और सीधा पहुंचे कहाँ, श्री हरिकोटा पहुंचे ना। और वहां पर कहा, पीएम मोदी जी ने 3 नई घोषणाएं की। कहा गया जहां लैंडर लैंड हुआ था वहां उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। याद करिएगा, हमारा लैंडर जहां पर लैंड हुआ है वहां पर शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। क्या दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है। कहा गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त को, सितंबर नहीं है ना, 23 अगस्त को हमारा, क्योंकि लैंडर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है। तो आप देखेंगे कि जब चंद्रयान पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका था तो उसी दिन 23 अगस्त को हम लोग क्या बनाएंगे, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप पर मनाएंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त को। कहा गया चंद्रयान 2 का पद चिन्ह का नाम क्या रखा गया, तो तिरंगा रखा गया, ठीक है ना। क्या रखा गया, तिरंगा नाम दिया गया। तो इन 3 पॉइंटों को आप सबसे पहले याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए अब बातचीत करते हैं आगे। और आप जैसे कि देखेंगे आपके प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद की 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उन घोषणाओं में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले कि प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि 23 अगस्त को जिस दिन भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ उसे अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कहा गया कि चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट याद रखें। और तीसरा है कि चांद के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उसे तिरंगा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, तो तिरंगा नाम दिया गया है। आपसे ये प्रश्न एग्जामिनर यहां से बना सकता है और आएंगे, 100% आएंगे यहां से प्रश्न। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि चंद्रयान 3 का लॉन्च कहां से हुआ, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। कब हुआ था लॉन्च, तो आप कहेंगे 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय के अनुसार आप देखेंगे तो दोपहर 2:35 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है, क्या नाम है, तो आप कहेंगे लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्या बन चुका है, विश्व का पहला देश बन चुका है। और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन चुका है। देखो, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले हम पहले बने हैं विश्व पर, और लेकिन हमसे पहले भी चंद्रमा पर और लोग पहुंच चुके थे। वो कौन कौन थे, तो रूस था, अमेरिका था, चीन था, और हम चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। कहां पर, चांद पर पहुंच चुके हैं। तो चौथे नंबर पर हमारा भारत पहुंच चुका है। याद रखना, ये एक एक पॉइंट से सवाल बनने हैं आपके।
आगे देख लेते हैं। कहा गया है कि चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें आपका ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कहा गया चंद्रयान 3 का लॉन्च इतिहास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय मानक अनुसार 2:35 पर लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को। कहां से? तो आप कहेंगे श्रीहरिकोटा से। अगर आपसे पूछा जाए नाम तो आप कहेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। आगे कहा गया है कि मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर हुई थी। तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के, कब गया था? तो जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का कहा गया अनुवर्ती है। क्या है? अनुवर्ती बनकर गया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। अगर आप देखेंगे कि चंद्रयान 3 जो अब लॉन्च किया गया है वो चंद्रयान 2 का अनुवर्ती बनकर गया है। क्या गया है? अनुवर्ती बनकर गया है, और जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है, ठीक है ना। बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया है? तो आप कहेंगे LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। इससे पहले कहा गया GSLV-M के थर्ड के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, याद रखना है। कहा गया LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क थर्ड जो था इसका पुराना नाम है। क्या था? तो पुराना नाम था इसका, ठीक है ना, याद आपको रखना है, ठीक है। तो आपकी LVM-3 का 3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। आपको ये वाला एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करके रखना है। और इसका पुराना नाम क्या था? तो आपने कहा GSLV-M3 नाम था। क्या था? तो GSLV-M3 नाम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए LVM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे लॉन्च व्हीकल मार्क है थर्ड, ठीक है ना, जैसे ऊपर बता दिया गया। और कहा गया GSLV-M3 का फुल फॉर्म आपको बताया गया है, तो आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड है, इसको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व कौन कर रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो आप कहेंगे सी ऋतु करिथल द्वारा किया गया है। इनका जन्म 1975 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है, इसलिए और खुशी मनाई जा रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। कहा गया ऋतु जो आपकी ऋतु करिथल मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक रही हैं। तो मिशन चंद्रयान 2 में भी इन्होंने निदेशक का कार्य किया था। अब इन्होंने क्या किया? तो चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया है, ठीक है ना। लड़कियों पर जो कहते हैं ना कि लड़की पैदा हुई, बड़े धीरे से बोलते हैं, लड़की हुई है, पराया धन है, पढ़ा लिखा कर इस स्थिति तक बनाए, है ना। कैसे बनाए? तो ऋतु जी जैसी बनाए, ऋतु मैम जैसी आप बनाए अपनी बच्चियों को, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इनका नाम आज घर घर पुकारा जा रहा है, सी ऋतु करिथल जी का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपके जो आपका इसरो है उससे संबंधित कुछ नाम है, जैसे इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो आप कहेंगे एस सोमनाथ जी हैं। कहा गया मिशन निदेशक कौन है? तो आप कहेंगे एस मोहन कुमार जी हैं। आपके प्रश्न भी आगे हैं। कहा गया है एसोसिएट मिशन निदेशक कौन है? तो आप कहेंगे जी नारायणन है। आगे कहा गया परियोजना निदेशक कौन है? तो आप कहेंगे पी वीर मुथुवेल जी हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कहा गया उप परियोजना निदेशक कल्पना जी हैं। आगे कहा गया वाहन निदेशक कौन है? तो बीजू सी थॉमस हैं। कहा गया UR राव सैटेलाइट सेंटर के प्रमुख कौन है? तो M शंकरन जी हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न तो बनना तय है। जैसे एक प्रश्न बन सकता है कि मिशन निदेशक कौन है? तो आप कह सकते हैं एस
मोहन कुमार या मोहन कुमार आप नाम याद करके रखें। कहा गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर डायरेक्टर कौन है, तो कहेंगे एस उन्नी कृष्णन नायर जी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के प्रमुख कौन है, तो आप कहेंगे ए राजा राजन जी हैं, ए राजा राजन जी हैं। इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी ये स्लाइड, तो इसे आप याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया चंद्रयान फर्स्ट में लगभग कितना खर्चा आया था, तो आप कहेंगे 386 करोड़ का आया था। सबसे ज्यादा खर्चा किस पर आया था, तो चंद्रयान 2 पर आया था, 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और अगर आप देखेंगे चंद्रयान 3 पर तो 615 करोड़ रुपए का लगभग खर्च आया। कितना, 615 करोड़ का, तो इंपॉर्टेंट है। कहा गया चंद्रयान फर्स्ट अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे, तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रयान फर्स्ट अभियोजन के परियोजना निदेशक कौन थे, तो आप कहेंगे मइलस्वामी कहा गया अन्ना दुरई जी हैं। और चंद्रयान 2 अभियान के परियोजना निदेशक कौन थे, तो एम वनिता जी थी या वनिता जी थी। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। अगला है आपका, कहा गया पहला चंद्रमा मिशन कब गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कब, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न 100% आने हैं। कहा गया दूसरा चंद्रमा मिशन कब गया, तो 22 जुलाई 2019 को गया। क्या ये पूरी तरह से असफल रहा, नहीं, ये पूरी तरह से असफल नहीं हुआ था, ठीक है ना, असफल पूरी तरह से नहीं हुआ था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। तीसरा चंद्र मिशन कब गया, तो आप कहेंगे दहाड़ के 14 जुलाई 2023 को गया था। कब, 14 जुलाई 2023 को गया था। आगे का आगे, अब आपके यहां से प्रश्न है कुछ और फटाफट अब आप सभी लोग प्रश्न करेंगे। कहा गया मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, तो लॉन्च कब किया गया है, तो आप कहेंगे 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद करके अब आप रखें। अगला कहा गया चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया। अरे इसी दिन तो हमने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का रूप दे दिया, तो आप कहेंगे 23 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे चंद्रमा की सतह पर लैंड किया। कौन, हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है, तो कहा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु से, या आप कहेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। कहां से, यहां से लॉन्च किया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। कहा गया मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम कौन बन चुके हैं, पहले नंबर पर बन चुके हैं। पहला हमारा भारत है विश्व में जो हम दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है, तो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर नहीं, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर नहीं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। कहां पर हो चुका है लैंड ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, इसलिए मैंने सारी चीजें डिटेल में पहले आपको दे दी हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये प्रश्न नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे LVM-3 M4 और रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया, तो मोनिका शर्मा जी, कहा गया सी ऋतु करिथल जी, के शिवान जी, एस सोमनाथ जी। तो चंद्रयान मिशन 3 का नेतृत्व किसने किया था, तो आप गर्व से कहें, अगर आप गर्ल्स हैं, लड़की हैं, तो अब कहें गर्व से कि नहीं, किसने किया, तो सी ऋतु करिथल जी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है। मैंने कहा ना आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप किसे बताएंगे। कहा गया निदेशक कौन है, तो आप कहेंगे मोहन कुमार जी हैं। अभी मैंने एक स्लाइड आपको दिखाई थी और यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीजें बता दी हैं।
कौन निदेशक है? देखो निदेशक, मिशन निदेशक कौन है? तो एस मोहन जी है, या आप यूं कह सकते हैं कि मोहन जी से संबंधित है, ठीक है ना। वो स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निदेशक कौन है? तो एस मोहन कुमार जी हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? तो कुल कितना खर्च आया? तो सबसे ज्यादा खर्च आपके चंद्रयान 2 में गया था, सबसे कम खर्च चंद्रयान 1 में गया था, और हम अभी बीच में है चंद्रयान 3 में, लगभग 615 करोड़ का खर्च आया था। कितना? 615। मैंने एक एक पहले ही इसीलिए बातें बता दी हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। कहा गया इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए थे? तो जल्दी से, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और कहा गया नरम या सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, बिल्कुल सही बात। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही बात है। कहा गया वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही बात है। तो इन तीनों बातों पर आप क्या कहेंगे? सभी सही हैं। तो चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य थे? तो ये तीनों उद्देश्य थे, और मैंने आप सभी लोगों को बार बार ये कहना चाहूंगी, पहले भी बता रखा है, यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो तीसरा मिशन था। तीसरा मिशन था ना, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। तो भारत का कहा गया मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो थर्ड मिशन था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? जल्दी से बताएं। तो मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? जल्दी से बताएं। साइंस ऑफ द मून होगी, या साइंस एंड मून होगी, या आप कहेंगे मून इज वेरी नियर। कहा गया इंडिया टू वार्स, या एस मून ऑर्बिट होगी। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे साइंस ऑफ द मून होगी। क्या होगी? तो आप कहेंगे चंद्रयान 3 मिशन की थीम, एक सेकंड देना, चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या होगी? चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या होगी? ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? लैंडर का नाम पूछा गया है। अब आप देखेंगे, मैं तो बता दे रही हूं कि प्रज्ञान रखा गया है, कि विक्रम रखा गया, कि आदित्य रखा गया, कि बाहुबली रखा गया, मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहती हूं वो आप बात बिल्कुल भी ना भूलें। जो स्लाइड मैंने आपको पहले दिखा रखी है, अगर वो आप भूल रहे हैं तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्नों को बनना है। देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ऑर्बिट नहीं है, ठीक है ना, और आपको मैंने एक एक बात बता दी है। इसके पीछे वाले में शायद है ना। आगे लैंडर आपका विक्रम होगा। क्या होगा? लैंडर का नाम चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को सफलतापूर्वक लैंड किया गया है, तो नाम क्या है? तो आप कहेंगे विक्रम नाम रखा गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सारी चीजों को प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करना और गलत भी ना हो, तो आपको क्या करना है? गलती से भी थ्योरी सेशन मिस नहीं करना है। तो क्या रखा गया? विक्रम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहेंगे मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? तो आप कहेंगे प्रज्ञान रखा गया है, ठीक है ना। आपके जो चंद्रयान 2 के नाम थे वही आपके चंद्रयान 3 के नाम रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कल्पना चावला जी को नहीं, आप कहेंगे रितु करिदल जी को, सी रितु करिदल जी को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इनका नाम सुन के अपने आप चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया रॉकेट मैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएं। अगर आप लोग जल्दी से बताएंगे, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या बताएंगे? जल्दी से। तो आप कहेंगे के सिवान जी हैं। कौन है? के सिवान जी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
आगे कहा गया मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएं भाई, के सिवान होंगे क्या कि एस सोमनाथ होंगे? जल्दी से बताएं, या आपके मइलस्वामी अन्नादुरई जी होंगे या आपके रजनीश शर्मा जी होंगे? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, मून ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बताएं। क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई आप सभी लोग। कहा गया चंद्रयान 3 अभियान के परियोजन निदेशक या आप कहेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो आप सभी लोग फिर से वहीं चलें, जैसे कि मैंने बताया कि इस स्लाइड में आपको एक एक बात दी गई है, तो आपको क्या, तो प्रोजेक्ट क्या निकाल के लाना है, तो आप कहेंगे मून ऑफ द मैन ऑफ इंडिया के नाम से। उसके अलावा मैंने कहा क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टर नाम से कौन जाने जाते हैं। तो आपको ये स्लाइड इसलिए बार बार दिखा रहे हैं ताकि आप खुद ये देखें। तो प्रोजेक्ट निदेशक के रूप में किसे आप देख रहे हैं? देखो बार बार आपको बताया गया कि पी वीर मुथुवेल जी को प्रोजेक्ट निदेशक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट बात ये है आपकी निकल के जो आती है, ठीक है। तो आप किसे बताएंगे? कहां चला गया ये? तो किसे बताएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल ए उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है या निदेशक कौन है, तो आप कहेंगे पी वीर मुथुवेल जी को कहा जाता है, ठीक है ना। यहां से प्रश्न बनते हैं और बार बार बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो इसरो ने लॉन्च किया। किसने? इसरो ने। अब कहा गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपके बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में 2023 में कौन है, तो आप कहेंगे एस सोमनाथ जी हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई जी थे। कौन थे? विक्रम साराभाई जी थे। इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल करके आई है, ठीक है। और आप सभी लोगों ने ये प्रश्न एक छूट रहा था, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसलिए मैंने छोड़ रखा है ना। प्रश्न तो टाइपिस्ट ने टाइप करके दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? के सिवान जी को नहीं जाना जाता है, एस सोमनाथ जी को, या आप कहेंगे मयल स्वामी या अन्नादुरई जी को, या रजनीश शर्मा जी को? तो आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कटु वो लेकर आए कि अरे नहीं नहीं अरे मैं बताऊंगी नहीं, कभी कभी दिमाग से कुछ चीजें फिसल जाती हैं, तो आप सभी लोग भी ऐसा बता सकते हैं ना। मैं एक बार कहो तो गूगल पर पूछ लेती हूँ कि मून ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। मून ऑफ, अच्छा, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बता दो भाई। जे एन गोस्वामी जी हैं क्या कहें? नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है ना। कहा गया रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप सभी लोग बताएं, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग, जो आगे वाला प्रश्न है उसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देना ना,
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।